हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सेंटर कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि यदि आपको कहीं आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर करना चाहिए कंसल्टेंट के साथ, वो सारी बातों मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी रहता है आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है प्लॉट एरिया, यानी कि आपका टोटल प्लॉट है उसका एरिया कितना है। उसके बाद जो है प्लॉट डायमेंशन, यानी कि आपका प्लॉट का कितना लेंथ है और कितना विड्थ है। ध्यान रहे, मैं यहाँ बिल्टअप एरिया की नहीं बात कर रहा हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बिल्टअप एरिया, बट मैं बात कर रहा हूँ प्लॉट एरिया का। मतलब टोटल आपका कितना एरिया है प्लॉट का और प्लॉट का कितना डायमेंशन है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आता है वो प्लॉट डायरेक्शन, मतलब प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा प्लॉट का डायरेक्शन किस तरफ है। उसके बाद आता है एडजेसेंट रोड, यानी रोड जो है आपके प्लॉट के किस डायरेक्शन में रोड है, नॉर्थ में है या साउथ में। जैसे यहाँ पे आप प्लान में देख रहे हैं कि ये साउथ के डायरेक्शन में रोड है। और उसके बाद है टाइप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आप जो घर बना रहे हैं वो आप किस तरह का घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बनाना चाहते हैं या कमर्शियल। जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ये भी आपको शेयर करना पड़ेगा कि कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसके बाद है फ्लोर हाइट, यानी नंबर ऑफ फ्लोर कितना बना रहे हैं और एक फ्लोर का कितना हाइट है, आप कितना हाइट देना चाहते हैं और कितना नंबर ऑफ फ्लोर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। और उसके बाद है सेटबैक, यानी कि आप उसको प्रॉपर्टी लाइन भी बोल सकते हैं। जो घर के एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहता है वो कितना है। जैसे कि ये प्लान में 1 फीट 10 इंची का सेटबैक छोड़ा गया है चारों तरफ से। ये सेटबैक इसलिए भी छोड़ा जाता है कि आपको आगे में प्लास्टर करने के लिए ईजी हो और एक प्रॉपर्टी के दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। उसके बाद जो है आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप 4 मीटर, जैसे यहाँ पे वाइड बैल्कनी है तो आप ये बताना चाहते हैं कि वाइड बैल्कनी है, या फिर कोई पूजा रूम आप बनाना चाहते हैं, या फिर ड्राइंग या डाइनिंग हॉल कोई बड़ा साइज करना चाहते हैं। इस तरह कोई आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वास्तु। यदि आप वास्तु के हिसाब से घर बनाना चाहते हैं तो वो भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि वास्तु के हिसाब से आपका घर बनेगा। मैं आपको वास्तु के हिसाब से कुछ डायरेक्शन है जो मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। जैसे कि किचन है, किचन का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट में रहेगा तो बेस्ट रहेगा, और ईस्ट में भी रहेगा तो गुड है, ठीक है। यदि मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट में रहेगा तो बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी है तो गुड है, क्योंकि वहाँ से आपका सनसेट का जो है लाइटनिंग अच्छा आएगा, फ्रेश एयर आएगा और सनराइज के टाइम में भी आपको वहाँ पे रेज पहुँचेगा। और पूजा का रूम का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है तो बेस्ट रहेगा, और नॉर्थ में भी रहेगा तो ठीक है। और स्टेयर केस है, स्टेयर केस का जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और टॉयलेट का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और सेप्टिक टैंक का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए। और एंट्रेंस है यदि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है या नॉर्थ में हो रहा है तो बेस्ट है। तो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे जो वास्तु है वो वेदरी कंडीशन के हिसाब से मेंशन किया हूँ। यदि आप कोई दूसरा वास्तु को फॉलो कर रहे हैं तो उस वास्तु के हिसाब से आप घर बनवा सकते हैं, अपना उसका प्लान करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कि यदि आपको आर्किटेक्चर प्लान बनाना है तो बनाने से पहले क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट देना चाहिए या क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी यदि कोई प्लान बनाना चाहते हैं या प्लान परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक खोलकर प्लान परचेज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान ड्रॉ करें तो नीचे दिए गए गूगल लिंक फॉर्म को फिलअप करें, उसके बाद हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।